जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि जीके जीएस का होने वाला है और ये एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। तो दोस्तों वह क्षेत्र था गोवा क्षेत्र, जो कि पुर्तगालियों का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र बना था। यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है जो कि इसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है, जो कि सब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है। तो दोस्तों हर्षचरित और कादम्बरी हैं जो कि बाण भट्ट की रचनाएं हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन सी है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है। तो दोस्तों पेंसिल की लीड होती है जो कि ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ऑप्शन बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों भारत का जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक है जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा इस संविधान सभा की पहली बैठक को इसका बहिष्कार किया गया था। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसके अंदर संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे घोषित किया गया था, जो किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो दोस्तों रिवर्स फ्लिक जो कि हॉकी खेल से रिलेटेड है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप भी एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोजाना एसएससी से रिलेटेड और एयरफोर्स या अन्य कोई डिफेंस से रिलेटेड है इसके अलग अलग मॉक टेस्ट और वन लाइनर क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इनको भी जरूर विजिट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे लिखे गए हैं। तो दोस्तों खुदाई में प्राप्त जो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं उनको ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों शुष्क सेल होता है उसके अंदर है जो कि अमोनियम क्लोराइड उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत के असम राज्य के अंदर स्थित है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र या फिर डाकघर किस देश का है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है जो कि हमारे भारत देश का है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया है उनको हम वल्कनीकरण बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 के अंदर। यानी कि इसका ऑप्शन ए है, जो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना है जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है तो आप इसको राइट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन बी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो 1973 के अंदर हुई थी। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है। तो दोस्तों प्याज और लहसुन के अंदर सल्फर है, सल्फर की प्रचुरता के कारण ही उसमें से तेज गंध
आती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों नीली क्रांति जो कि मत्स्य पालन से रिलेटेड है, यानी कि मछली के पालन से, तो इसका ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत के गुजरात के अंदर है जो कि मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा के अंदर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो दोस्तों वह ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरेल, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों दलदली भूमि से जो कि मीथेन गैस है वह गैस निकलती है, तो इसका ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता है जो कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसके अंदर कौन सी गैस का लीक हुआ था? तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। गैस के रिसाव के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 के अंदर हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों टोडरमल था जो कि इसका संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से, यानी कि ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों वह मुगल शासक था अकबर, जिसने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, तो इसका सी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी, यानी कि फूट डालो और राज करो? तो दोस्तों वह वायसराय था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इसने ही विलय की नीति को लागू किया था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर श्रवणबेलगोला के अंदर जैन संत है एक जिनका नाम है गोमतेश्वर, इनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, तो इसका ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत में ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जो फसलें जून से सितंबर के दौरान तैयार होती हैं उनको हम खरीफ की फसल बोलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया दिया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जिनको हाल ही में गोल्ड मेडल मिला था
तो वो किस खेल से रिलेटेड है? दोस्तों वो है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हमेशा आपको पता ही होता है, अगर आप हमारी क्लास को देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर देना होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में अंदर हमने कुल 35 क्वेश्चन किए। इनमें से आपने कितना स्कोर किया ये आप जरूर बताइएगा, और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं।